अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। तहसील रिपोर्टर लबक चतोई की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब की जानिब से दरियाए सिंध पर 6 नहरों की तमीर के खिलाफ सिंध भर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। सेमत शरीफ के नौजवान तलबा की जानिब से अलमदीना कॉलोनी से सिंध प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों के तलबा और सिंध दोस्त तलबा समेत शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमत शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब की जानिब से दरियाए सिंध पर 6 नहरों की तमीर के खिलाफ सेमत शरीफ के नौजवान तलबा सजाद बर्दी, सरफराज रंद, अब्दुल नबी रंद, वकार पनहोर, राशिद चांडू, हसन ओठू, अजीज गर्डी, अब्दुल रहमान मेमन और दीगर तलबा की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि सिंधी कौम पंजाब की जानिब से दरियाए सिंध पर नहर बनाने के मंसूबे को तस्लीम नहीं कर रही। आज इस एहतजाज के जरिए हम मुतालबा करते हैं कि सिंध दुश्मन के मंसूबे को जल्द से जल्द मुस्तरद किया जाए और सिंधी कौम की बेचैनी खत्म करने के लिए नहरों का काम फौरी तौर पर बंद किया जाए। बकर से माबे चीफ मलिक रिजवान उलग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने कहा है कि दरख्त ज़मीन का हुस्न माहौल की बकाव और इंसानी सेहत के ज़ामन है। जंगलात न सिर्फ आलूदगी कम करने में मदद देते हैं बल्कि पानी के ज़खाइर में इजाफा, ज़मीन की ज़रखेज़ी और मौसमी शिद्दत को मुतवाज़न रखने में भी कलीदी किरदार अदा करते हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने जंगलात के आलमी दिन के मौका पर फतह मेजर माइनर्स के मुकाम पर DPO शहजाद रफ़ीक अवान के हमरा 13,000 पौधे लगाने की खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर ADC रेवेन्यू अब्दुल कदीर, DFO मोहम्मद साकी, माहौलियाती माहिरीन और मुकामी स्कूलों के बच्चे भी कसीर तादाद में मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने कहा कि हुकूमत पंजाब कारी मुहिम के जरिए सूबे भर में लाखों दरख्त लगाने के अज़म पर कारबंद है ताकि माहौलियाती मसाइल पर काबू पाया जा सके। इस ज़मन में वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक क्लीन एंड ग्रीन पंजाब मुहिम को हर सतह पर कामयाब बनाने के लिए सरकारी और निजी शोबाजात को मिलकर काम करना होगा। इस मौका पर शुरा ने 36 एकड़ रकबे पर मुख्तलिफ इक़साम के 13,000 से ज़ायद पौधे लगाए। बच्चों को सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने भी शजरकारी में भरपूर हिस्सा लिया और दरख्तों की देखभाल के अज़म का इजहार किया। इस मौका पर DPO शहजाद रफ़ीक अवान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर शहरी को साल में कम से कम एक दरख्त जरूर लगाना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने गवर्नमेंट सेकेंडरी स्पेशल एजुकेशन स्कूल बराए मुतासरा समात और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर स्लो लर्नर्स के बच्चों में तमाम क्लासों में जाकर ईद गिफ्ट तकसीम किए, क्लासरूम्स का मुआयना किया, सहूलियात का जायजा लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने स्पेशल बच्चों से मुलाकात की, सवालात पूछे, क्वालिटी एजुकेशन का जायजा लिया। ज़ेर तलीम बच्चों ने इशारों की ज़बान में स्पीकर पंजाब असम्बली को निसाबी तलीम और दीगर पूछे गए मुख्तलिफ सवालात के जवाबात दिए, जिस पर उन्होंने खसूसी बच्चों की जहानत को खूब सराहा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने साइकोलॉजिस्ट से बच्चों की असेसमेंट से मुतालिक दरियाफ्त की। उन्होंने स्पेशल बच्चों से इनकी दिलचस्पी और फ्राहम करदा तलीमी सहूलियात बारे भी इस्तफसार किया और कहा कि स्पेशल बच्चों में ईद की खुशियां बांटना एजाज की बात है। ईद खुशियों में खसूसी बच्चों को शामिल करना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल की अपग्रेडेशन के लिए जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। पंजाब हुकूमत स्पेशल बच्चों की तलीम और तरबियत और इनकी बहाली के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। खसूसी बच्चों को माशरे का मफीद शहरी बनाने के लिए इनकी तलीम और तरबियत पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर पंजाब खसूसी अदालत पर बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल और बाइज़्ज़त रोजगार के इक़दाम किए जा रहे हैं। मजीद पर उन्होंने कहा कि खसूसी बच्चे हमारी भरपूर तवज्जो के मुस्तहिक़ हैं। स्पेशल बच्चों को तलीम और तरबियत फराहम करने के लिए उस्ताज़ अहम जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं। स्पेशल बच्चों को किसी मौका पर एहसास में महरूमी नहीं होनी चाहिए। मुल्क में एक पार्टी ने आवाम की खिदमत नहीं बल्कि इंतशार फैलाया। 9 मई का वाक़या और कौमी सलामती कौंसिल में शिरकत न करने से इनका असली चेहरा सामने आ गया। एक जमात ने सिर्फ और सिर्फ जलाओ गिराओ की सियासत की है। आखिर में स्पीकर पंजाब असम्बली ने स्कूल में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर जोर दिया है कि वो गजा और मगरबी किनारे में जारी इसराइली जारहियत के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करे। ये बात अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकमर ने गजा में इंसानी सूरत-ए-हाल पर सलामती कौंसिल की ब्रीफिंग में एक बयान देते हुए कही। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर जोर दिया है कि वो गजा और मगरबी किनारे में जारी इसराइली जारहियत के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करे। ये बात अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकमर ने गजा में
انسانی صورتحال پر سلامتی کونسل کی بریفنگ میں ایک بیان دیتے ہوئے کہی۔ انہوں نے اسرائیل کی غزہ پر تازہ بمباری، انسانی امدادی کے منظم ناکہ بندی سمیت بڑھتی ہوئی جارحیت کی شدید مذمت کی۔ اسرائیل کے بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیوں کا حوالہ دیتے ہوئے منیر اکمل نے کہا کہ روزانہ فوجی چھاپے، آبادکاروں کے حملے اور زمینوں کا غیر قانونی انضمام مغربی کنارے میں فلسطینی عوام کی نسل کشی کی ایک منظم کوشش ہے۔ منیر اکمل نے کہا کہ ایک قابل اعتماد سیاسی عمل شروع کیا جائے جو 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق ایک خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ ہموار کرے۔ کھیل کے میدان سے خوشی کی خبروں کا تسلسل برقرار۔ ITF ماسٹر ورلڈ چیمپئن شپ میں پاکستانی کھلاڑیوں نے تاریخ رقم کر دی۔ صوبائی وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر کی ٹیم کو مبارکباد۔ پاکستان کے سام الحق اور عقیل خان کی جوڑی نے ڈبل ایونٹ میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ پاکستان کے تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈبل ایونٹ میں گولڈ میڈل جیتا گیا۔ پاکستان نے 45 کیٹیگری میں ترک اور سویڈش کھلاڑیوں کو شکست دی۔ سنگل ایونٹ میں عقیل خان نے کانسی کا تمغہ بھی جیت لیا۔ سام الحق اور عقیل خان کی جیت قوم کے لیے عید کا تحفہ ہے۔ رمضان مبارک کی پرنور گھڑیوں میں ہمارے کھلاڑی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کھیل کے میدانوں میں پاکستان کا سر فخر سے بلند کر رہے ہیں۔ پوری قوم اپنے کھلاڑیوں کی مزید کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ کے بعد میں شہید اللہ بخش پاک سے TLP کی جانب سے اسرائیلی جارحیت اور فلسطینی مظلوم عوام سے ساری یکجہتی کے طور پر ایک بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت ضلعی امیر TLP میران بخش سریو، نقشبندی ضلعی ناظم علی ظہور احمد سلطانی، جان محمد رضوی اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ ریلی مختلف راستوں سے مارچ کرتے ہوئے پریس کلب پہنچی، جہاں پر رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی مظلوم عوام پر بمباری اور ظلم فوراً بند کیا جائے۔ مسلمانوں کو کفار کے خلاف ابھی جہاد کی ضرورت ہے۔ مزید انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہمارے بیورو چیف نواب علی لانگا کے اس رپورٹ میں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک۔ اساں جے نعرن کو ہی سمجھی آؤں تو چھو نکتا ہوں۔ اساں جو مقصد یہ ہوا کہ جیکو فلسطین کے متوں مسلسل مطلب چھا وجہ ہے فلسطین کے متوں یہ یکی جی حملہ ہلن تھا، سیریا، برما، شام مسلمانن کے متوں وہ صرف ایک وجہ کو ہلن تھا، کفار سب گھر تھی کرے صرف کلمہ گو کے متوں حملہ ورا، اور ایک اساں جی بدقسمتی جو اساں گھر نتھا تھیوں۔ اساں جو نکلن جو مقصد اگر اساں کے رستو فلسطین جو ملی ونے تو انشاءاللہ ہے وہ مجاہد نائن کے برائے نام ٹوپی پائے اچھی نعرہ ہنی ہلیا ونجن، انشاءاللہ تاں دگ کھولو اتوں انشاءاللہ العزیز فلسطین ہلیا ویندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ الجہاد الجہاد، لبیک لبیک۔ آج یہ احتجاجی ریلی لبیک یا اقصی مارچ نکالی گئی ہے۔ مرکزی امیر تحریک لبیک پاکستان علامہ حافظ سعد حسین رضوی مدظلہ العالی کے حکم پر پورے ملک میں یہ ریلی نکالی گئی ہے۔ یہ ہماری ریلی کا ایک ہی مقصد، ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو جہاں جہاں بھی جس ملک میں بھی ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم بند کیا جائے، اور تمام اسلامی ممالک کے جو حکمران ہیں ہم ان سے یہی مطالبہ کریں گے کہ آپ متحد ہو کر عالم کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے مسلمان بھائیوں کا بدلہ لیں، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی کہتے آئے ہیں، اور ہر کارکن کا یہی آواز ہے، اگر آپ میں یہ حمیت و غیرت نہیں ہے تو آپ خدارہ لبیک والوں کا راستہ کھولیں۔ انشاءاللہ جیسے قائد ملت اسلامیہ نے کہا ہے کہ پھر یہ ریلیاں نہیں نکالی جائیں گی، پھر حکم ہوگا کہ مسلح بھی ساتھ لائیں اور ہتھیار بھی ساتھ لائیں،
اور سواری بھی ساتھ لائیں, پھر ایک ہی آواز ہوگی الجہاد 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 الجہاد. अॼु जे एहतजाज जो असल मक़सदु इहो आहे त जेके असांजा इस्लामी मुल्क आहिनि, जेके फ़लस्तीन जे अंदरि जेके मासूम ॿारड़ा, असांजूं न्याणियूं बुज़ुर्ग बेगुनाह जेके शहीद किया था वञनि, त उन्हनि जे लाइ जेको आवाज़ु उथाइण जे लाइ, उन्हनि खे जाॻाइण जे लाइ जेको अॼु TLP जे प्लेटफॉर्म तां हिकु जेका एहतजाजी रैली उहा जेका प्रेस क्लब पहुती आहे, हिन जो मक़सदु सिर्फ़ु हिकिड़ो ई आहे त उम्मत मुस्लिमा जी ख़ामोशी जेको आहे इहो हिकिड़ो वॾो सुवालु आहे. खबर शामिल करते हैं पाकपतन से. हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद शकील की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर पंजाब मरियम नवाज के विजन ड्रग फ्री पंजाब पर पाकपतन पुलिस की कार्रवाइयां जारी. DPO जवेद चदर की जानिब से क़यादत में थाना चकबेदी पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई. चकबेदी पुलिस ने मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में चर्स बरामद कर ली. चकबेदी पुलिस ने 62D के इलाका से मंशियात फरोश फ़खर हयात उर्फ फ़खरी वट्टू को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार मंशियात फरोश से 10 किलो 200 ग्राम चर्स बरामद. थाना चकबेदी में मुकदमा दर्ज. वज़ीर पंजाब मरियम नवाज के विजन पर पाकपतन को हर सूरत ड्रग फ्री बनाएंगे. DPO जवेद चदर नौजवान नस्ल को मंशात जैसे जहर कातिल से बचाना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है. कराची से हमारे ब्यूरो चीफ तंजील अस्कर तराबी की रिपोर्ट के मुताबिक शारा फैसल पर वाक़या प्लाजा में आग भड़क उठी. रेस्क्यू 1122 के तर्जुमान ने एक बयान में बताया कि शारा फैसल पर वाक़या काविश प्लाजा में आग भड़क उठी, जिसके बाद रेस्क्यू 1122 का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. काविश प्लाजा के मकीन छत पर चढ़ गए, जिन्हें जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा. कराची में नोखा वाक़या. नकली पिस्टल से असला की दुकान में डकैती करने वाला दुकानदार की फायरिंग से मारा गया. सदर जाहिद नहारी वाली गली में असला के दुकानदार की फायरिंग से डकैत हलाक, जो नकली पिस्टल लेकर असला की दुकान में दाखिल हुआ था और एक 9mm पिस्टल छीनकर फरार हो रहा था कि दुकानदार ने फायरिंग कर दी. आज गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तरफ से पीपल्स पार्टी पंजाब और आला शख्सियात के इजाज़त में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिनमें पीपल्स पार्टी पंजाब के नायब सदर मियां मोहम्मद अयूब, जवाद हाजी, अजीज़ुर रहमान जन, असलम गुल, उमर शरीफ बुखारी, रंजेब बरकी, आसिफ हाशमी, अलामा यूसुफ अमान और शिरकत खास खसूसी मेहमान मलक मोहम्मद अहमद खान स्पीकर पंजाब असम्बली भी थे. अब तक के लिए इतना ही. आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49. रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ.